स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में, जो कि हमारे फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये बात कही है कि डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आने वाले सप्ताह में। ठीक है, तो ये बिल क्यों लाया जा रहा है? तो रिपोर्ट्स के ज़रिए खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि जो पुराने टैक्स है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे आधारित है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। इसमें बहुत बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। ठीक है, और अभी का जो टैक्स स्लैब आप देखेंगे तो 5% है, 10% है, 15% है और 30% है, और 30% के ऊपर सरचार्ज लगता है। और सरचार्ज भी जो है का कैटेगरी अलग है, यानी 50 लाख टू 1 करोड़ जिनका इनकम है उन पे 10% लगता है, और 1 करोड़ टू 2 करोड़ जिनका इनकम है उन पे 15% का सरचार्ज लगता है, और 2 करोड़ टू 5 करोड़ वालों के लिए 25% का सरचार्ज लगता है। तो सरचार्ज बेसिकली क्या है? इन टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। ठीक है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा और टोटल बोला जा रहा है कि 35% का टैक्स इनको लगाया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, इस पे भी बहुत कॉम्प्लिसिटी है। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स में क्या होता है कि कोई भी असेट हम खरीदते हैं, उसको फिर सेल करते हैं, उस पर जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लिया जाता है। ठीक है, तो असेट भी बहुत तरीके से हो सकते हैं, जैसे आपका रियल एस्टेट से हो, बॉन्ड से हो, डिवेंचर से हो, इक्विटी से हो। ठीक है, तो ये असेट का कैटेगराइजेशन जो है वो किया गया है, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है। अभी फिलहाल कैपिटल गेन टैक्स की बात की जाए इक्विटी के ऊपर, तो LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे के ऊपर 12.5% का लगता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% का लगता है। तो रिपोर्ट्स के जरिए बताया जा रहा है कि वैसे लोग जिनका इनकम मान के चलिए 50 लाख टू 1 करोड़ है, और वो लोग 30% का टैक्स पे करते हैं, तो जो कैपिटल गेन होगा उस पर भी 30% का टैक्स लगेगा, ऐसा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के जरिए ऐसे खबर आ रही है। अब रियल क्या होगा वो तो टैक्स बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद ही पता चलेगा। तो इसका की फीचर्स क्या है? तो की फीचर्स यही रिपोर्ट्स के जरिए आ रही है कि टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया जाएगा। जीएसटी के समय में भी यही बात कही जा रही थी, और दिखने में तो सिंपल लगता है जीएसटी। इम्पैक्ट क्या होगा? तो इम्पैक्ट अभी तक अनुमान किया जा रहा है कि 5 टू 15 लाख वालों को इसमें राहत मिलेगा। अब ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, अब कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो इम्प्लीमेंटेशन का जो टाइमलाइन है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 में ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब आते हैं मेन निचोड़ पे। तो निचोड़ की बात की जाए दोस्तों, तो जैसे आपको मालूम होगा कि बजट में मिडिल क्लास इनकम वालों के लिए बहुत राहत भरी खबर आई, बहुत बड़ी खुशखबरी आई। क्या आई कि 12 लाख जिनका एनुअली इनकम है उनको टैक्स के दायरे में, यानी उनको टैक्स 0% पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है मिडिल क्लास वालों के लिए। ठीक है, और प्लस में अगर जो नौकरी पेशे से तो इनकम आ रही है और उनका 12,75,000 भी आ रहा है, यानी 75,000 तक, 12,75,000 तक को फ्री कर दिया गया है। ठीक है, तो बात की जाए कि इतना कम कर दिया गया तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का जो इनकम है, ठीक है, वो भी कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का इनकम एक बार बात कर लिया जाए कि कौन से सोर्स से कितने आता है। तो अभी जो है गवर्नमेंट का इनकम, जीएसटी की बात कर लिया जाए, सबसे ज़्यादा जीएसटी से आता है जो कि 30% है। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स का आता है दोस्तों, इनकम टैक्स से आता है आपका 25%। उसके बाद है कॉर्पोरेट टैक्स से 22%, कॉर्पोरेट टैक्स से आता है 22%। तो इनकम टैक्स से 25% आता है। तो इसमें से जो 12 लाख जिनका एनुअल इनकम है उसका एक अनुमानित डेटा के हिसाब से, अभी रियल डेटा आया नहीं है, अनुमानित डेटा के हिसाब से मोर देन 70% लोग जो है वो इस इनकम रेंज पे आता है। ठीक है, तो इतने लोग आते हैं इसमें, तो जाहिर सी बात है इतने लोगों का जो इनकम कम होगा वो गवर्नमेंट के इनकम पे असर डालेगा, गवर्नमेंट का इनकम कम होगा। तो इस घाटा को भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट कुछ तो कदम उठाएगी, कुछ तो करेगी, है ना। अब देखिए आने वाले बिल में क्या होता है, और इसको देखिएगा, नोट कीजिएगा कि गवर्नमेंट ऐसा स्टेप जरूर लेगी जो इस घाटा हो रहा है उसका भरपाई हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।